हेलो क्लास 12th बच्चों, हम लोग समाज शास्त्र में हमारा लेसन चल रहा था भारतीय समाज के जनसांख्यिकीय संरचना। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारे समाज में जो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी हैं। उसमें अशिक्षा है, निम्न जीवन स्तर है, बाल विवाह है, संयुक्त परिवार व्यवस्था है और भाग्य में विश्वास है, जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुछ समुदायों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन, यह इसके मुख्य कारण माने गए हैं। अब अशिक्षा है, तो अशिक्षा क्या है कि जब अधिक बच्चे परिवार में जन्म ले लेते हैं या पैदा होते हैं तो कुछ रूढ़ियाँ और अंधविश्वास जो है वह उनको जकड़े हुए रहता है, जिनके कारण जन्म दर कम नहीं हो पाती और उनका जीवन जो है वह भी निम्न स्तर का हो जाता है। इसमें लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो उनको यह समझ में नहीं आता है कि अधिक बच्चे जो हैं वह अगर रहेंगे तो उनको हम उचित शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उनका जीवन स्तर जो है वह निम्न। तो वहाँ पर माता पिता जो होते हैं वह भी अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इसमें जब माता पिता जो हैं उनका पालन पोषण करते हैं तो यह ध्यान नहीं देते कि समाज के प्रति भी उनके कुछ दायित्व हैं। बाल विवाह आप लोग जानती हैं कि यह प्रथा जो थी यह भी प्रथा की वजह से जनसंख्या वृद्धि अधिक होती थी। कुछ संयुक्त परिवार प्रथा थी, संयुक्त परिवार की वजह से भी जनसंख्या अधिक बढ़ती थी, क्योंकि वहाँ पर संयुक्त परिवार में ये होता था कि घर का जो वयोवृद्ध होता था वह परिवार के सारे खर्चों को देखता था। तो उसमें ये होता था कि यदि बच्चे हैं तो उसका दायित्व उनके माता पिता पर नहीं होता था, उसका दायित्व जो परिवार को चलाता था, जो परिवार का मुखिया होता था, उसके ऊपर उसका दायित्व हुआ करता था। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ भारतवर्ष में कुछ यह भी प्रथा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए कि पुत्र जो है वह आवश्यक माना जाता है कि यदि पुत्र नहीं होगा तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता था, उसी पुत्र की वजह से, पुत्र कामना की इच्छा की वजह से ही जनसंख्या अधिक बढ़ जाया करती थी। और जब जनसंख्या अधिक होती थी तो उसमें न तो बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता था, न उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता था। और ये भी देखा गया कि भारत जो है यह कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर लोगों की मानसिकता ये हुआ करती थी कि यदि अधिक बच्चे रहेंगे तो वह घर के कामों में हाथ बटाएंगे, कृषि का कार्य अच्छी तरह से चलेगा। तो इसलिए ये कारण जनसंख्या वृद्धि के लिए अधिक उत्तरदायी। और भारत की जनसंख्या जो निरंतर बढ़ती जा रही है यह एक गंभीर समस्या का रूप ले रही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी इसको हम लोग कह सकते हैं।
कारण जो है हमारी प्रगति की सभी योजनाएं इसमें असफल हो रही हैं। तो इस जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं उसमें से कुछ पॉइंटों को आप लोगों को आज बताते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वह विवाह की अनिवार्यता तथा कम उम्र में विवाह। भारत में धार्मिक विश्वासों तथा संस्कारों के कारण सभी स्त्री पुरुष के लिए विवाह अनिवार्य माना गया है और यह विश्वास एवं प्रचलन भी है कि सभी स्त्री पुरुष जो बच्चों को जन्म देते हैं इससे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो ये देखा गया है कि विवाह की जो अनिवार्यता है यह अनेक पाश्चात्य देशों में स्त्री पुरुष आजीवन अविवाहित भी रहते हैं। तो इस प्रचलन के कारण उन देशों में जन्म दर नियंत्रित रहती है तथा जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं होती है। और विवाह की अनिवार्यता के साथ साथ भारतवर्ष में कम आयु में विवाह करने का भी प्रचलन है। कम आयु में विवाह हो जाने पर स्त्री पुरुष का जो प्रजनन काल काफ़ी लंबा होता है, इससे बच्चों के अधिक उत्पन्न होने की संभावना रहती है और इसके लिए जनसंख्या वृद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। फिर अभी इससे पहले आप लोगों को बताया था संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली जो है यह प्रणाली भारतीय समाज के लिए, इसमें क्या है कि जो पारिवारिक व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य का समान दायित्व नहीं होता है। परिवार का आकार बढ़ता चला जाता है तथा उसका व्यय संयुक्त से होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चों का दायित्व माता पिता के ऊपर न होने के कारण अधिक संख्या में बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो इसलिए जो है संयुक्त परिवार जो हैं वह भी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। फिर तीसरा है आपका प्रचलित धार्मिक विश्वास। प्रचलित धार्मिक विश्वास जो है यह भारतीय समाज में, हिंदू समाज में धार्मिक विश्वास प्रचलित होते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र का होना अनिवार्य है। तो इस विश्वास के कारण बहुत से दंपत्ति जो हैं वह पुत्र की लालसा में अनेक बच्चों को जन्म देते हैं। जब अनेक बच्चों को जन्म देते हैं, जब 3-4 पुत्रियां उत्पन्न हो जाती हैं और उसके बाद पुत्र कामना तब भी उनकी ये बनी रहती है। तो यह प्रवृत्ति जो है ये क्या है, जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि का उल्लेखनीय कारण है। फिर चौथा है हमारा गर्म जलवायु। तो गर्म जलवायु से ये मतलब है कि भारत में सामान्य रूप से गर्म जलवायु पाई जाती है। यह एक जैविक तथ्य है कि गर्म जलवायु में रहने वालों की प्रजनन क्षमता अधिक होती है और प्रजनन क्षमता अधिक होने के कारण जन्म दर भी अधिक होगी। फिर 5वां है हमारा मनोरंजन के साधनों की कमी।
तो भारतीय समाज में विशेष रूप से ये देखा गया है कि जो ग्रामीण समाज है, गरीब लोग के पास स्वास्थ्य मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है। तो इस स्थिति में ये लोग यौन सुख को ही मनोरंजन का साधन मानते हैं और जब यौन संबंधों में अधिक लिप्त रहते हैं तो इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप बच्चों की जन्म दर में वृद्धि होती है और जनसंख्या बढ़ जाती है। और अब हमारा जो है 6वां है गर्भ निरोधक सुविधाओं की कमी। भारतीय क्षेत्र में अभी भी गर्भ निरोधक सुविधाओं के व्यापक प्रचार प्रसार का अभाव है। असंख्य पति पत्नी गर्भ निरोधक सुविधाओं एवं साधनों के ज्ञान से वंचित रहते हैं। तो अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण भी इसके कारण जो है अज्ञानता के कारण भी गर्भ निरोध के अनेक नवीन एवं अचूक उपायों को इन्हें ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो जिसके कारण ये न चाहते हुए भी दंपति परिवार जो हैं वह सीमित रह जाते हैं और इन जनसंख्या निरंतर वृद्धि होती रहती है। फिर 7वां है हमारा पारिवारिक मान्यता। पारिवारिक मान्यता का मतलब है कि भारतीय समाज में आज भी यह मान्यता है कि बड़ा परिवार सम्मान का प्रतीक है। लोग बड़े परिवार को गौरव का विषय मानते हैं। इसका कारण ये है कि अनेक व्यक्ति परिवार के बड़े आकार को महत्व देते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर 8वां पॉइंट है हमारा मृत्यु दर का घट जाना। तो आधुनिक युग में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान ने अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, जिसके परिणाम से अनेक भयंकर रोगों का उपचार संभव हो सका है। लेकिन इसके अतिरिक्त अनेक संक्रामक रोगों एवं महामारियों पर पर्याप्त सीमा तक नियंत्रण भी इन्होंने पा लिया है। और आज जो है व्यक्ति संतुलित भोजन एवं स्वास्थ्य के नियमों से परिचित हो रहे हैं। इस ज्ञान से भी व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधर रहा है। मृत्यु दर में कमी आने के परिणाम स्वरूप औसत आयु में वृद्धि हुई है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि होना स्वाभाविक है। लास्ट में ये देखा जाएगा कि निश्चित रूप से देश में जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य से काफ़ी अधिक है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं, विवाह की अनिवार्यता, धार्मिक विश्वास, प्रजनन के लिए अनुकूल जलवायु, परिवार नियोजन के प्रति मृत्यु दर, ये सब जो कारण है इसके, यही कारण आज जनसंख्या विस्फोट का इनको सामना भी करना पड़ रहा है। और अब अगला है हमारा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम या निरंतर बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में बाधक। तो जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि की जो ऊंची दर है, यह अपने आप में एक प्रतिकूल स्थिति है। इससे देश एवं समाज को
कि व्यवस्था जो बिगड़ रही है तो इससे अनेक प्रकार के संकटों की स्थिति भी सामने आ रही है। तो जनसंख्या जो है, इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं बढ़ती जनसंख्या से। इसमें पहला हम लोग लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से भारत में निर्धनता में वृद्धि हुई है, क्योंकि आय में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इससे निर्धनता जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर दूसरा ले लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, उद्योगों का विकास हुआ है, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि के अनुपात की तुलना में कम है। और तीसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में कुपोषण की समस्या में वृद्धि हुई है। इसमें स्वास्थ्य स्तर जो है वो क्या हो रहा है, निम्न हो रहा है। स्वास्थ्य स्तर निम्न होता चला जा रहा है। और चौथा, गंदी बस्तियों का विकास भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। तो इन बस्तियों के दूषित वातावरण ने अपराध, बाल अपराध, मदपान, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, इस तरह की समस्याओं में वृद्धि की है। और पांचवा है पारिवारिक विघटन भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। और फिर छठवां है भ्रष्टाचार भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। क्यों कि व्यक्ति अवैध तरीकों से धन कमाकर अपने बढ़ रहे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। और सातवां है जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्धनता व बेरोजगारी में जो वृद्धि हुई है, उसके साथ अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और अब हमारा है अगला पॉइंट, भारत में जनसंख्या नियंत्रण हेतु सुझाव। भारत में जनसंख्या नियंत्रण हेतु सुझाव। तो आइए इसके बारे में भी कुछ पॉइंट हम लोग लेकर के इसकी जानकारी करते हैं कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या सुझाव है। भारत सरकार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए प्रयत्नशील है और अनेक परिवार कल्याण कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसमें वांछित सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु उसके बाद फिर कुछ उपाय बताए गए हैं। तो वो कौन से उपाय हैं? पहला देखिए, शिक्षा को अधिक उपयोगी व व्यवहारिक बनाया जाए। तो शिक्षा को जो अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाया जाएगा तो शिक्षित व्यक्ति जनसंख्या विस्फोट से होने वाली हानि के प्रति सचेत हो जाएंगे और शिक्षा के माध्यम से उन्हें छोटे परिवारों के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। फिर दूसरा है बाल विवाह, इसको समाप्त कर दिया जाए और काफ़ी समाप्त हो भी चुका है। समाप्त कर दिया जाए और इसका प्रचलन व्यवहार में इतनी कठोरता से अंकुश लगाया जाए कि विलंब विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए। फिर तीसरा है बहु विवाह
की प्रथा को भारत में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। चौथा, परिवार नियोजन की शिक्षा स्कूलों कॉलेजों में प्रदान की जाए। इससे संबंधित कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। और पांचवा है ऐच्छिक परिवार नियोजन। अपनाने वाले को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि इस प्रवृत्ति में वृद्धि न हो सके। और छठवां, नौकरियों में भी परिवार नियंत्रण अपनाने वाले को प्राथमिकता दी जाए। अधिक बच्चे वाले को नौकरी में कुछ सुविधाओं से वंचित किया जाए। और सातवां, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बारे में जो ग्रामीण जनता है उसको सचेत किया जाए तथा उन्हें मुफ्त या अत्यंत सस्ती दरों पर गर्भ निरोधक के साधन उपलब्ध कराए जाएं। और आठवां है स्वयंसेवी संगठनों की सहायता लेकर जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में जनमत तैयार किया जाए। नौवां और लास्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाए। क्यों कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या यह मूल रूप से महिलाओं की शिक्षा से जुड़ी हुई है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी, भाग्यवादिता की भावना को छोड़कर बच्चों के जन्म में अंतर रखकर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले परिवार कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाकर जनसंख्या वृद्धि को रोक सकती हैं। तो इस तरह जनसंख्या वृद्धि की जो ऊंची दर से देश की प्रगति एवं विकास में देश जो है वो प्रगति और विकास में बाधित हो रहा है। आर्थिक संकट तथा सामाजिक समस्याएं प्रबल हो रही हैं। तो इस प्रतिकूल स्थिति से मुक्त होने के लिए हमें अनुकूल शिक्षा तथा परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए हर प्रकार से प्रयास किए जाएं। और अब अगला टॉपिक हमारा है इसी में भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। तो भारतीय जनसंख्या जो है यह आर्थिक संपन्नता, समाज में जो आयु संरचना है इसका एक दृष्टिकोण भारतीय जनसंख्या का विश्लेषण जो है वो किया गया है। तो भारतीय जनसंख्या अपने आप में युवा जनसंख्या है और इसका मतलब यह है कि भारतीय जनसंख्या का अधिकांश भाग युवा वर्ग का है। जब 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या का जो अधिक भाग है, जैसे 1971 की जनगणना में 53% और 2011 में ये बढ़कर हो गया था 63%। और ये इससे पहले आप लोगों को बताए हैं, पूरा इसका जो है पूरा डाटा आप लोगों को हमने लिखवा दिया है कि कितनी आयु से कितनी आयु तक के लोग जो हैं इसमें हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग ये देखेंगे जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। तो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत में अनेक विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कारणों को कुछ सिद्धांतों के रूप में बताया है।
तो इनमें से कुछ जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहला सिद्धांत मुख्य है इसमें माल्थस, कार्ल मार्क्स और नोटिस्टीन, इन लोगों के सिद्धांत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो पहला सिद्धांत लेते हैं हम लोग माल्थस का सिद्धांत। तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, माल्थस ने कहा है, ये अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं, अंग्रेज अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1788 में जनसंख्या संबंधी अपने एक निबंध में ऐसे ऑन पॉपुलेशन में बताया है कि प्रत्येक समाज में जनसंख्या के बढ़ने की दर मनुष्य के भरण पोषण के साधनों की तुलना में अधिक होती है। यही दशा विभिन्न समाजों में तरह तरह के संकट पैदा करने और गरीबी का मुख्य कारण भी है। तो माल्थस के सिद्धांत जो हैं वह कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि इनके सिद्धांत में तो कौन सी मान्यताएं इन्होंने रखी हैं। पहला है कि जनसंख्या का आजीविका के साधनों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जनसंख्या का आजीविका के साधनों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। और दूसरा है मनुष्य में संतान को जन्म देने की बहुत अधिक क्षमता होती है। और तीसरा है विभिन्न समाजों में भरण पोषण के साधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक होती है। और चौथा, जनसंख्या वृद्धि को मानवीय प्रयत्नों से रोका जा सकता है। और पांचवा, जनसंख्या वृद्धि पर यदि नियंत्रण न लगाया जाए तो प्रकृति स्वयं विभिन्न अवरोधों के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण करने लगती है। तो ये जो माल्थस के 5 मान्यताएं थीं जनसंख्या के संबंध में इन्होंने, तो इन्हीं मान्यताओं को इन्होंने निष्कर्ष के आधार पर 4 निष्कर्षों के आधार पर इसको स्पष्ट किया है। तो वो 4 आधार कौन से हैं उनको बता दें आपको। उसमें पहला है जनसंख्या वृद्धि की दर। जनसंख्या वृद्धि की दर जो है माल्थस के अनुसार मनुष्य में संतान को जन्म देने की असीमित क्षमता होती है। तो जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय रूप से होती है। ज्यामितीय रूप का मतलब होता है दुगना, जैसे 2, 4, 8, 16, 30, 64 इस क्रम में। और उन्होंने यह भी माना है कि 20 वर्षों में किसी देश की जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है। तो ये था जनसंख्या वृद्धि की दर। इसमें कौन सा क्रम था इनका? ज्यामितीय क्रम। और अब दूसरा है इनका खाद्य सामग्री की वृद्धि। तो खाद्य सामग्री की वृद्धि जो है इसमें क्या है कि खाद्य सामग्री उत्पादन की दर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत धीमी होती है। उन्होंने ये बताया है कि उत्पादन में होने वाली वृद्धि गणितीय अनुपात में चलती है।
गणित का अनुपात क्या है? 1 2 3 4 क्रम से, ये गणितीय है, और ज्यामिति 2 4 8 16 32 14 ऐसे करके है। तो ये गणितीय क्रम में होती है। तो इससे क्या है कि विभिन्न समाजों में खाद्य सामग्री और जीवन निर्वाह के दूसरे साधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक होने के कारण इनके बीच असंतुलन पैदा हो जाता है। और अब तीसरा है इनका प्रतिबंधक अवरोध। प्रतिबंधक अवरोध क्या है? जनसंख्या वृद्धि और जीवन निर्वाह, इन दोनों साधनों के बीच में होने वाला असंतुलन जो है उसको दूर करने का एक तरीका है कि मनुष्य कुछ कृत्रिम अवरोधों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करे। इसके लिए माल्थस ने 2 तरह के उपायों का उल्लेख किया है, एक नैतिक संयम और दूसरा गर्भ निरोधक साधनों का। तो उनके अनुसार जो नैतिक संयम है उसमें ब्रह्मचर्य, अविवाहित रहना या अधिक आयु में विवाह करना, ये नैतिक साधन है। और दूसरा जो है आपका, उसमें इन्होंने क्या कहा है माल्थस ने कि संतति निग्रह के साधनों के उपयोग तथा गर्भ समापन के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। और अब चौथा है इनका प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक अवरोध। प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक अवरोध में जो है, मनुष्य यदि कृत्रिम या प्रतिबंधक अवरोधों को नहीं अपनाता तो प्रकृति स्वयं ऐसी दशा पैदा कर देती है जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या कम हो जाती है। तो इसी दशा को माल्थस ने प्राकृतिक अवरोध कहा है। प्राकृतिक अवरोध हम किसे कहेंगे? महामारी है, अकाल है, भूकंप है, बाढ़ है, ये दशाएं जो पैदा होती हैं। और प्राकृतिक अवरोधों से जीवन निर्वाह के साधनों और जनसंख्या के बीच जो स्थापित होने वाला संतुलन है वह कम समय तक ही सीमित रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद जनसंख्या पुनः फिर बढ़ने लगती है। तो ये तो था आपका माल्थस का सिद्धांत। तो माल्थस ने इनके सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकला कि माल्थस ने यह माना है कि विभिन्न समाजों में गरीबी और भूखमरी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि। तो नियोजित प्रयत्नों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का कारण स्वयं है। और माल्थस द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ, उसमें भी उन्होंने कहा कि विभिन्न समाजों में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि एक समान देखने को नहीं मिलती है। तो ये माल्थस के सिद्धांत में बता दिया गया कि जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वह ज्यामितीय क्रम में, तो ज्यामितीय क्रम आपको 2 4 8 16 इस तरीके से है, और गणितीय क्रम क्या है? 1 2 3 4। तो ये रहा आपका था माल्थस का सिद्धांत। तो माल्थस ने अपने सिद्धांत के बारे में ये बता दिया
कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि जो है वह होती। और उसके बाद फिर आता है हमारा दूसरा था मार्क्स का सिद्धांत। तो माल्थस के सिद्धांत के बाद जो है वह है मार्क्स का सिद्धांत। इसको हम लोग अब कल पढ़ेंगे।